इस तरीके से अब बसों में भरने का काम कर रही है, क्योंकि ये आज अपनी आवाज उठाने यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब नहीं हम साल हो गए। 1 साल हो गया, माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का आदेश आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, तमाम समाज के पिछड़े दलित से लेकर के तमाम सरकार के मंत्री विधायकों ने ट्वीट किया। मैं शिक्षा मंत्री से, हमारे जो समाज से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 22 डेट लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता? क्यों नहीं आता? हमको शौक नहीं है लखनऊ में आ जाना देना। हम लोग अब लखनऊ में तांडव मचाने शुरू कर देंगे। ये चैलेंज को हम लोग साथ कर रहे हैं। हम लोग खेत बेच करके, खेत को बंधक रख करके, गिरवी रख करके हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो आज सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं हुई हैं। इस कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए। आपको बता दें कि इस मामले की हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही के कारण उसका पालन नहीं हो सका। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त राजधानी लखनऊ में है और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के ठीक बाहर है। यहाँ उनका बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ उनका आवास है। और हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि उनके आवास के ठीक बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के यहाँ पहुंचे हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उस न्याय की, उस मामले की जो पिछले 7 साल से, यानी कि 2018 से एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहा है। आरोप अभ्यर्थी ये लगा रहे हैं कि न्याय हमें नहीं मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पोस्टर्स को आप अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम की यहाँ नारे लगे हुए हैं। इनसे बात भी करेंगे, इनको समझेंगे भी कि इनका कुल मिलाकर मामला है क्या। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग आज लखनऊ में आए हुए हैं, यहाँ सामने शिक्षा मंत्री का आवास है, क्यों यहाँ पर है, क्या कहने का मतलब है? आज हम इसलिए यहाँ आए हैं, शिक्षा मंत्री सदन में कहते हैं कि हम अगर कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको ऑर्डर फॉलो करेंगे। मैं शिक्षा मंत्री से, हमारे जो समाज से है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 22 डेट लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता? क्यों नहीं आता? हमको शौक नहीं है लखनऊ में आ जाना देना। हमको यहाँ शौक नहीं है। हम शिक्षा मंत्री से और योगी के सचिव से सवाल पूछने आए हैं यहाँ कि आप अपना वहाँ सरकार वकील भेजिए और बहस करवाइए, और अन्यथा हम लोग अब लखनऊ में तांडव मचाने शुरू कर देंगे। ये चैलेंज को हम लोग साथ कर रहे हैं। हमारे जो ये लोग, योगी सरकार, हाई कोर्ट में जब फैसला आया तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग फॉलो कर देंगे ऑर्डर। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? इनके ही लोग दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाकर सुप्रीम कोर्ट जाकर हम लोग को फंसा दिया। अगर योगी चाहते थे तो इनको ये मामला निस्तारण कर सकते थे, मगर ये लोग नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई? क्यों नहीं? और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ओबीसी एससी का हितैषी समझते हो। ओबीसी एससी का वोट हम लेकर, ये बीजेपी संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी है। अगर न्याय मिलता तो कब का न्याय मिल जाता? आप लोग बताइए मुझे, आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखिए तमाम महिलाएं भी, आप लोगों ने पोस्टर्स भी लिए हैं। यहाँ भी दिखाइए एक बार तस्वीरें, कैमरामैन गौरव दिखाएंगे, थोड़ा किनारे हुई हटिए, किनारे हटिए। क्या लिखा हुआ है? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति को लिखा है। पिछड़े दलितों की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार। योगी जी अब न्याय कीजिए, पिछड़े दलितों पर रहम कीजिए। योगी जी आप ही हमारे माई बाप आरक्षण पीड़ितों को। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि मामला कोर्ट में है, लोग कहेंगे आयोग हो कोई हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार डेट्स लग रही हैं, सुनवाई हो रही है। तो सरकार तो ये कहेगी ना कि भाई मामला जब कोर्ट में है तो हम क्या करें। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, अर्जेंसी लगा के हम लोगों को कोर्ट में सुनवाई कहाँ हो रही है? डेट लगती है, पास ओवर हो जाता है डेट। 22 डेटें लग चुकी है 1 साल के अंदर कम से कम, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं हुई। केस पास ओवर हो जाता है, सुनवाई नहीं होती है।
और सरकार मेन वहाँ मेन रिस्पोंडेंट है, वो सरकार जब तक नहीं जाएगी हम लोगों को सुन ही नहीं रहे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग प्रतापगढ़ से आए हैं। 7 साल हो गए, 18 की भर्ती है। जी सर। घर वाले कहते नहीं कि यहाँ पर आप निकल आते हैं मामला? अरे अब कहते हैं घर वाले गांव वाले सब हम लोगों को ताना मारते हैं कि तुम लोगों की लिस्ट आई, कहाँ चली गई, क्या हो गई, लेकिन अब क्या करें, हम लोग सह रहे हैं। ऐसे यहीं लखनऊ में आज 7 साल से हम लोग धरना कर रहे हैं। आप ही के लोग अदालत सुप्रीम कोर्ट गए जब मेरिट लिस्ट आई, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, हम लोग नहीं गए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ले जाके जो है वो रोक लगाए हैं। हम लोग नहीं गए भाई, हम लोग यहाँ थर्ड पार्टी है, हम लोगों को सरकार सुन भी नहीं रही कोर्ट। हाँ, आप बताइए क्या मामला है, क्योंकि इतनी धूप है, इतनी धूप में आप यहाँ आवास पर धरना दे रहे हैं और मामला क्योंकि कोर्ट में है, तो सबसे बड़ा पक्ष तो यही आ रहा है कि कोर्ट में मामला है। कुछ नहीं, बस हम पिछड़े दलित होने का भुगतान कर रहे हैं। नहीं तो पिछले 1 साल हो गया, माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का आदेश आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, तमाम समाज के पिछड़े दलित से लेकर के तमाम सरकार के मंत्री विधायकों ने ट्वीट किया कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हैं, लेकिन 22 डेट से ज्यादा लग चुका, अभी तक सरकारी अधिवक्ता एक दिन भी नहीं जाकर के मेंशन कराए, न तो अपना एडवोकेट प्रेजेंट किए। अभी भी सरकार अगर जो चाह ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकारी अधिवक्ता लेकर के केस अनलिस्टेड हुआ है, अर्जेंसी लगा करके एक डेट में फाइनल करा सकती है, लेकिन नहीं, सिर्फ हमारे साथ फाइनल होता तो हो जाता ना, दलित है। एक दिन में होना होता तो सरकार क्यों उसको अटकाती? सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 से 3 डेट में हर केस फाइनल हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए न्याय 7 साल हो गए, 18 से लेकर 25 तक, एक अदालत से दूसरी अदालत जाता है मामला। मैं आपको बता दूं, 7 साल में 2020 में हम लोग का लिस्ट आया, उस समय हमको पता चला कि हमारे पिछड़े दलितों के साथ बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। फिर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहां से जीते, लेकिन ये सरकार नहीं मान रही थी। फिर सिंगल बेंच गए, वहां से जीते, फिर डिवीजन बेंच में जीते, लेकिन एक साजिश के तहत जनरल अभ्यर्थी को भेज करके केस को फंसा करके सरकार कहती है हम आपके साथ हैं, लेकिन आज तक सरकार ने थोड़ी, वो तो खुद गए ना जनरल अभ्यर्थी। सर, सरकार जो है रिस्पोंडेंट है, यानी सरकार सेकेंड पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद रखिए ना, उनको तो उम्मीद है, लेकिन हमारे तरफ से अधिवक्ता जाए तो हम लोग खेत बेच करके, खेत को बंधक रख करके, गिरवी रख करके हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कई हमारे भाई बहनों ने कर चुका है, कई लोगों ने खेत बेचा है, कई लोगों ने गहना बेचा है, कई हमारी बहनों ने मंगलसूत्र तक बेच दिया, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। हर दिन हम लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, और एक दिन आए दिन किसी न किसी गार्जियन की हार्ट अटैक हो जाती है कि हमारे बच्चों को शादी नहीं हो रही है, सेटलमेंट नहीं हो रहा, और आगे नहीं और हमारे कई साथी इसमें कहें, कई लोग सरकारी नौकरी छोड़ करके एनओसी लेकर के, जब इसमें लिस्ट आई थी, ये हुआ कि हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। आज भी दर दर हम लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार आज तक एक भी डेट पर जो है सरकारी अधिवक्ता को नहीं ले गई। अभ्यर्थियों को सुना, उनका गुस्सा है, क्योंकि लंबे सालों से एक अदालत से दूसरी अदालत जाना हो रहा है, अदालत का पूरा सम्मान है, लेकिन इंतजार इनका भी जायज़ है। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो तमाम लड़कियाँ, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद इस वक्त हैं। केवल हर कोई यहाँ इकट्ठा हुआ है शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर। कड़ी धूप है इस वक्त, भरी दोपहरी है, उनसे भी बात करें, समझें। अगर आप मुझे बताइए जरा, किस तरह का आप लोग के लिए घर से आते हैं, क्या बोलकर आते हैं यहाँ पर? बोल के आते हैं कि हम लोग को जा रहे हैं धरने में, सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, लेकिन इतना टाइम हो गया सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रही है। हाँ, बस हमसे मतलब शिक्षा मंत्री से हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाली तारीख पे अपना वो सरकारी वकील भेजे और हम लोग की सुनवाई करा के जल्दी से जल्दी हम लोग को नियुक्ति दें। घर वाले पूछते नहीं है कि कहाँ जा रही हैं? घर वाले जरूर पूछते, तो घर वालों से तो बता के ही आते ना कि हम लोग जा रहे हैं भाई, हम लोग अपनी मांग रखने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं। तमाम बच्चे जो हैं इनकी संख्या भी बढ़ रही है, सैकड़ों में संख्या है, और इस तरह के तमाम जो पोस्टर्स हैं उन्हें लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सामने शिक्षा मंत्री का आवास है। बंद करो के नारे लगे हैं। तो एक तरफ जो है वहाँ पुलिस की भी टीमों को दिखाई है, क्योंकि जब कोई धरना हो रहा है, भाई मंत्री आवास है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। जो पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, यहाँ पर अब देखिए बस भी आ गई है, बस आ गई है। एक बार फिर से क्या होगा? बहरहाल गुस्सा साफ अभ्यर्थियों के चेहरे पर आप देख सकते हैं। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।
और मामले की सुनवाई जारी है। लेकिन आज तेज धूप में कुछ देर प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को उठाकर बसों में भरना शुरू कर दिया। जब प्रदर्शन होता है शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर, कुछ देर इंतजार के बाद पुलिस यहाँ पर अभ्यर्थियों को उठाकर बाकायदा, ये देखिए, बाकायदा उठाकर इस तरीके से अब बसों में भरने का काम कर रही है, क्योंकि ये आज अपनी आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचे हैं। और इस तरीके से बाकायदा यहाँ पर अगर देखेंगे तस्वीरें, कुछ इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से उठाकर, ये देखिए, उठाकर जो है अभ्यर्थियों को, देखिए किस तरीके की तस्वीर आप यहाँ से बसेस में जो है अब अभ्यर्थियों को भरा जा रहा है। शिक्षा मंत्री होश में आओ, आरक्षण की चोरी नहीं चलेगी, आरक्षण की चोरी नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री होश में आओ, आरक्षण की चोरी। होश में आओ शिक्षा मंत्री के नारों के साथ साथ अब अभ्यर्थी जो हैं वो बसों के ऊपर से भी पोस्टर दिखा रहे हैं। बसेस के ऊपर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो शीशा लगा है वहाँ पर इस तरीके से बाकायदा चीज़ें हैं। तो वहीं जो करीब की तस्वीरें हैं आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से एक के बाद एक करके सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से लाया जा रहा है। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? होश में आओ। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद ले जाकर सरुई अघोषित जेल इको गार्डन में बंद कर देंगे। 5-7 सालों से हम लोगों के साथ यही हो रहा है सर, हम लोग मर रहे हैं। बताइए 2018-19 की वैकेंसी है, घुट करके जी रहे हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम लोग इतना ताना सा रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। तो देखिए ऊपर भी दिखाइए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा है। और बसों से बाहर कहाँ की ओर? अब इको गार्डन ये लोग हमको वही अघोषित जेल में भेज रहे हैं। सरकार चोर है, भाजपा ने आरक्षण का घोटाला किया है। देखिए और तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से बाकायदा पोस्टर्स हाथ में लिए हुए इस तरीके से। हम पिता का दलित होने का गुनाह कर रहे हैं। नहीं तो आज हमको विद्यालय बोलना चाहिए था, हमको विद्यालय बोलना चाहिए था। आज हमको पुलिस कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पर फिलहाल आप देखिए, पीछे देखिए, इधर दिखाइए, यहाँ पर इको गार्डन जा रहे हैं। सर प्लीज, हम लोग 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, पर नहीं हम हो रहा, साल हो गए। आप बच्चे को लेकर आई हैं आप? हाँ सर, बच्चों को लेकर आए सर, योगी जी से न्याय मांगने सर। बच्चे को क्यों बेचारा परेशान हो जाए? तो क्या करें सर, इसीलिए तो हम लोग परेशान है सर, इसीलिए तो परेशान है क्योंकि भविष्य के लिए सर परेशान है। मगर ये सरकार गूंगी बहरी है सर, गूंगी बहरी है, कहीं नहीं सुनती सर। 22 लाख चुके सर। मेरा नाम प्रेमला चौधरी, हम इलाहाबाद से आए। बच्चे को आप इको गार्डन सर ये पेट में था तब हम धरना कर रहे सर। आज मेरा 5 साल का बच्चा हो गया, मगर सरकार नहीं सुन रहे सर। देख सकते हैं 5 साल का बच्चा है और कह रही हैं पेट में था तब ये धरना शुरू हुआ, और बच्चा अब जब 5 साल का हो गया तब भी धरने में है। यानी कि बच्चा जब पेट में था, भर्ती तब भी पूर्ण नहीं हुई, और बच्चा जब 5 साल का हो गया तब भी भर्ती के लिए संघर्ष जारी है। कुछ ये कहानी है 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों की, जो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से न्याय की उम्मीद तो होती है, कोर्ट न्याय भी करता है, लेकिन देरी इतनी हो जाती है कि अभ्यर्थी लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से लखनऊ, यहाँ से इको गार्डन प्रदर्शन ही करते रह जाते हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।